Morning students. Today we are going to start a new chapter. The question answers of the previous chapter they will be uploaded to your DAV website. Students, we are going to start the chapter from your geography section, that is the realms of earth. So students, here in this chapter we will study that what is the meaning of realm and which realms are there of earth. You know that our earth is a unique planet. Yes, we know that it is a unique planet because it is the only planet where life exists. It has water on it. It has its own atmosphere. It consists of land, air and water as the major physical elements. So, we have the major physical elements, they are land, air and water. Each element has its own realm or domain. So students, each element is having its own domain, sphere, area, अपना एक अलग sphere है. The earth can be divided into four realms, four spheres में, four parts में it is divided. Lithosphere, that is known as land, hydrosphere, water, atmosphere, air and biosphere, life. So students, you can see in this picture also हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और इन सब का थोड़ा थोड़ा पार्ट मिला के क्या बनेगा, बायोस्फीयर, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. ओके, लिथोस इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स स्टोन और रॉक. नाउ स्टूडेंट्स, लिथोस्फीयर, द रियल्म ऑफ लैंड, the upper surface of the earth consisting of, so firstly we will study about lithosphere, that is land. The upper surface of the earth consisting of a thin layer of rock material is called lithosphere. It is found both in continents and on the ocean floors. So you know students, upper surface of the earth, जहाँ पे हम चलते हैं, जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पे क्या है, थिक रॉक मटेरियल है. फाइन, आपका पैर तो नहीं अंदर चला जाता, आप चलते हो, नहीं है ना, थिक है ना. सो दैट इज नोन एज लिथोस्फीयर. सो स्टूडेंट्स, दिस लिथोस्फीयर इज फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंट्स, ज़मीन पे भी है, एंड इन द ओशन बेड्स, ओशन के नीचे भी है. फाइन, द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म 29% ऑफ द टोटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ. द रेस्ट इज कवर्ड बाय ओशंस. सो स्टूडेंट्स, कॉन्टिनेंट्स में क्या है, 29% ऑफ द क्रस्ट, अर्थ का 29% ऑफ द क्रस्ट मीन्स अपर सरफेस, ठीक है, और बाकी का क्या है, ओशंस के नीचे है. देखो ओशंस के नीचे कितना ज़्यादा पार्ट है. ओके, द एवरेज हाइट ऑफ द लैंड मास ऑफ द अर्थ इज अबाउट 700 मीटर्स अबव द सी लेवल. सो यू नो, जो एवरेज हाइट है लैंड मास की, ज़मीन की एवरेज हाइट, दैट इज़ अबाउट 700 मीटर्स अबव द सी लेवल. सी लेवल ये है, मान लो यहाँ से ऊपर की तरफ 700 मीटर, ठीक है, एवरेज, उससे ज़्यादा एवरेस्ट भी है. फाइन, द लैंड सरफेस वेरीज इन हाइट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर हायर देन 8,000 मीटर्स वाइल सम अदर आर ओनली अ फ्यू मीटर्स अबव द मीन सी लेवल. अब ये देखो, ये है सी लेवल, यहाँ ये देखो कुछ पार्ट यहाँ तक है, कुछ यहाँ नीचे तक है, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, राइट. सो दैट मीन्स हाइट ऑफ द क्रस्ट इट वेरीज, सी के लेवल से चेंज है, ये वेरी करती है. फाइन, डू यू नो द बॉटम ऑफ ओशन फ्लोर इज नॉट द सेम एवरीवेयर. अब बॉटम ऑल्सो, बॉटम ऑफ द ओशन फ्लोर, ओशन में हम नीचे गहराई में जाएंगे, जो बॉटम है वो भी सेम नहीं है. द हाइट ऑफ अ प्लेस ऑन लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल. अब हम किसी भी प्लेस की हाइट कैसे मेज़र करते हैं, हमने माउंट एवरेस्ट की हाइट कैसे मेज़र की है, यू नो, फ्रॉम द सी लेवल वी हैव काउंटेड इट, कि सी लेवल, ये सी का लेवल है, यहाँ से कितना ऊपर है वो. फाइन, नाउ स्टूडेंट्स, कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, यू नो, लार्ज बिग लैंड मास, बिग लैंड मास, दे आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स. ये देखो, देखो, the land large continuous masses of land above the sea level are called continents. continuous mass है, इकट्ठा है बिल्कुल, ये एरिया देखो, ये एरिया अलग है, ये अलग है, ये इकट्ठा है, ये इकट्ठा है, ये है. फाइन, सो वी हैव 7 continents. 7 continents: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. सो स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, हमारे कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. यू कैन सी इन दिस, राइट. नाउ स्टूडेंट्स, नंबर 1 वी विल स्टडी अबाउट एशिया. Asia is the large
largest continent comprising of about 29.6% of the earth's total land area. So students, Asia largest continent है. Fine. 29.6% एरिया अर्थ का किसके पास है? एशिया के पास. हम कहाँ रहते हैं? वी लिव इन इंडिया. इंडिया इज इन एशिया. इन द नॉर्थ इट टचेज द आर्कटिक ओशन. सो नॉर्थ में यू कैन सी आर्कटिक ओशन को टच कर रहा है. ये देख लो यहाँ पे, यहाँ आर्कटिक ओशन है. इट इज़ टचिंग आर्कटिक ओशन. देन विच इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. इन द एक्सट्रीम साउथ, in the extreme south, the equator passes through some parts of this continent where temperature remains high throughout the year. अब यहाँ देखो, यहाँ बिल्कुल हमारा इंडिया भी इक्वेटर यहाँ से क्रॉस होता है, ठीक है, उसके पास है. दैट मीन्स यहाँ पे गर्मी होती है बहुत ज़्यादा. यहाँ ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी. फाइन. देन इट इज़ बाउंडेड बाय द पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट एंड द वेस्ट. अब इसके ईस्ट में we have Pacific Ocean, and in the west also we have Pacific Ocean. Separated, and in the west separated from Europe by the Ural Mountains and Ural River. यहाँ पे you can see that ये यूरोप के साथ है वेस्ट में जुड़ा हुआ, but in reality it is separated from Europe by Ural Mountains and Ural River. ठीक है, यहाँ पे इतना नज़र नहीं आ रहा है, but it is separate from Europe. Fine. The continent is divided into several large and small countries. So इतने बड़े continent में we all know that बहुत सारी countries हैं. यहाँ रशिया भी है, चाइना भी है, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, राइट, इंडिया, म्यांमार, बहुत सारी, राइट, small and large countries are there. China and India are the two most populous countries of Asia. अब चाइना और इंडिया क्या है? मोस्ट पॉपुलस, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे. It is a vast storehouse of agriculture and mineral resources. Even agriculture and mineral resources are also present in Asia and in these two countries. Okay students, so up to here only we will study today. आपने घर पे क्या करना है? Firstly you are supposed to revise the chapter and then you are supposed to read it and learn it. Fine. World records of Asia. Fine. Okay students, thank you. Have a nice day.